स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैट के क्लासेस में। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी अगली नेम रिएक्शन, जिसका नाम है कोरे-फुच एल्काइन सिंथेसिस रिएक्शन। क्या है ये? इसका नाम है कोरे-फुच एल्काइन सिंथेसिस रिएक्शन। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्काइन सिंथेसिस रिएक्शन है, ठीक है ना। इसमें हम लोग एल्काइन सिंथेसिस करते हैं। किसी भी एल्काइन को अगर हम लैब में बनाते हैं तो उसका मतलब उसका सिंथेसिस हम कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन के द्वारा हम बहुत सारी एल्काइंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं लैब में। तो बेसिकली इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में एक एल्डिहाइड को एक कार्बन इलोंगेटेड एल्काइंस में चेंज करते हैं। क्या करते हैं? सुनना और चाहना तो इस लाइन को लिख लेना कि कोरे-फुच रिएक्शंस में एक एल्डिहाइड को एक कार्बन इलोंगेटेड एल्काइन में चेंज करते हैं। कार्बन इलोंगेटेड एल्काइन कैसे चेंज करेंगे, मतलब एल्डिहाइड को? तो इसका मतलब है कि हम एक एल्डिहाइड से एक एल्काइन बनाएंगे, ठीक है। ये तो हुई एल्काइन सिंथेसिस, लेकिन यहां पर एक कार्बन इलोंगेटेड चेन हो जाएगी। यहां पर जो ये चेन रही होगी, इसकी मेन चेन, कार्बन चेन, उसमें ये एक कार्बन है, तो इस कार्बन के साथ एक कार्बन और जुड़ जाता है। तो ये कार्बन कौन सा कार्बन है? ये वाला जो कार्बन है CHO का कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बन ये वाला कार्बन है, और एक कार्बन एक्स्ट्रा आ जाता है। मतलब एक कार्बन के साथ हम एक दूसरा कार्बन जोड़ के उनके बीच में एल्काइन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इस रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं? कोरे-फुच एल्काइन सिंथेसिस रिएक्शन। क्या कह सकते हो कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एल्डिहाइड को जब हम कार्बन टेट्राब्रोमाइड से, जब हम किसी एल्डिहाइड को कार्बन टेट्राब्रोमाइड से और फॉस्फीन से PPS3 से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ DCM डाइक्लोरोमेथेन सॉल्वेंट में 0 डिग्री सेल्सियस पर, जब 5 मिनट के लिए रिएक्शन मिक्सचर डाला जाता है तो उससे हमारी जो पर्टिकुलर फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? वो एक एल्काइन होती है। इस रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोरे-फुच एल्काइन सिंथेसिस रिएक्शन। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि इस रिएक्शन में कैसे और क्या क्या रीजेंट और किस तरीके से इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म हुई है। और इससे तो सीधे सीधे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो डायरेक्ट चीज आपको रिएक्शन ही पता होनी चाहिए कि क्या है। मेनली ये रीजेंट का काम पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर दो टाइप के रीजेंट यूज हो सकते हैं। एक तो कार्बन टेट्राब्रोमाइड PPS3 को यूज किए, जो कंडीशन मैंने बताई, या तो अगर इसी एल्डिहाइड को अगर आप कार्बन टेट्राब्रोमाइड और फॉस्फीन के साथ गर्म करो और आप ये सॉल्वेंट ना यूज करो तो आप जिंक डस्ट में भी इस रिएक्शन को करा सकते हो एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। रिएक्शन मिक्सचर को 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखने के लिए उसे आइस क्यूब में रख देंगे, उसको आइस क्यूब में क्या नाम है, बीकर को रख देंगे जिसमें रिएक्शन हो रही होगी, और 1-2 घंटे के लिए रिएक्शन मिक्सचर को छोड़ देंगे। तो उससे भी हमारी ये रिएक्शन यही होती है, इसे भी हम यही कोरे-फुच एल्काइन सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। तो ये थोड़ी फास्ट प्रोसेस है क्योंकि सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं और यहाँ पर जिंक डस्ट यूज की जा रही है, इसलिए थोड़ी स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं कि ये रिएक्शन होती कैसे है और इसकी मैकेनिज्म क्या है, और इन रीजेंट्स को ध्यान रखना कि इनसे कैसे प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। इनके क्वेश्चन करेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले इसकी जो रिएक्शन है, यहाँ पर येलाइड फॉर्मेशन होता है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर फॉस्फोरस येलाइड फॉर्म होता है। कैसे होता है? तो जैसे आपने येलाइड रिएक्शन जो पढ़ी है, विटिक रिएक्शन, ठीक है ना। विटिक रिएक्शन शायद जनरली आपने पहले पढ़ रखी होगी। तो विटिक रिएक्शन में क्या होता है कि वहां पर येलाइड फॉर्म होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी येलाइड फॉर्म होगा और रिएक्शन थोड़ी आगे प्रोसेस में बढ़ेगी। तो पहले देखते हैं कि यहाँ से ये कैसे बना, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहला जो स्टेप हमारा होता है उसमें ये जो कार्बन टेट्राब्रोमाइड, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, कार्बन ब्रोमाइड और यहाँ पर 3 ब्रोमीन, ठीक है, एक ब्रोमीन को अलग करके लिख लिया, और ये हमारा क्या है, फॉस्फोरस ट्राइफॉस्फीन, ठीक है। तो ये हमारा PPS3 ग्रुप है। तो PPS3 के पास लोन पेयर होते हैं, तो ये क्या कर सकता है, ये इस Br पर SN2 अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बोलो। ब्रोमीन बड़े 4 ब्रोमीन ग्रुप लगे हुए हैं, तो कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस दो, ब्रोमीन पर ही SN2 अटैक कर देगा। तो इस पर SN2 अटैक करेगा, बॉन्ड की तरफ ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब है इससे जो आपकी जो इसके इंटरमीडिएट अगले बनने वाले हैं वो क्या बनेंगे, एक तो बनेगा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ब्रोमीन होल थ्राइस, जब ये बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक हुआ, और जब इस फॉस्फोरस ने इस ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन दी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो साथ में क्या बन गया, PPS3, और क्या आया बगल में, इसने इस पर अटैक किया, क्या, PPS3, और ये Br पॉजिटिव। ये बात समझ में आई? यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, फॉस्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने यहाँ पर SN2 अटैक किया था। अब इसके बाद देखना क्या होता है, इसके बाद बेसिकली क्या होगा, अब ये बन गया कार्बन नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और ये यहाँ पर PPS3 और ये ग्रुप बना हुआ है। तो यहाँ पर ये कार्बन क्या करेगा, अब इस फास्फोरस पर SN2 अटैक कर देगा। कैसे करेगा? कि कार्बन इस फास्फोरस पर अटैक करेगा जिस पर कार्बन
पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और ये ब्रोमीन यहाँ से ब्रेक होकर फिर से लीविंग ग्रुप की तरीके निकल जाएगी, क्योंकि यही सबसे अच्छा तरीका होता था। क्योंकि अगर ये कार्बन ब्रोमीन पर अगर SN2 अटैक करेगा तो रिएक्शन फिर से पीछे चली आएगी, और फिर से पीछे होगी तो फिर आगे आएगी, पीछे आएगी, आगे आएगी। तो एक ऐसा चांस आएगा जब ये कार्बन इस फास्फोरस पर भी अटैक कर सकता है, तो उस चांस में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब इसके बाद जो हमारा बनेगा ये कार्बन, ठीक है, ये ब्रोमीन 2 लिख देता हूं, एक ब्रोमीन अलग कर देता हूं, ठीक है। कार्बन में इलेक्ट्रॉन दिए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई। इसके बाद इस फास्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज बना रहा और ये PPH3 आ गया, क्योंकि इस पर SN2 अटैक हुआ ना, तो SN2 अटैक जिस सेंटर पर होता है, जिस भी सेंटर पर होता है उस पर कोई चार्ज होता नहीं, क्योंकि इस पर एक तरफ से अटैक होता है, दूसरी तरफ से लीविंग ग्रुप हो जाता है, और साथ में ब्रोमीन नेगेटिव निकल गया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है बेसिकली, अभी देखो सॉल्यूशन में यहाँ पर मेरे पास PPH3 तो अभी भी प्रेजेंट है, PPH3 अभी भी हमारे पास सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो क्या होता है, PPH3 जहां इस ब्रोमीन को देखता है तो इस ब्रोमीन पर SN2 अटैक करके इस बॉन्ड को इधर की तरफ ब्रेक करवा देता है, जिससे होता है क्या हमारा Br2, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, बगल में फास्फोरस PH3 और इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये बेसिकली हमारा क्या बन गया, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड PPH3 और CBr2, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, फास्फोरस हैलाइड बनके तैयार हो गया। ये जो हमारा फास्फोरस हैलाइड बनके आया है पहले स्टेप में रिएजेंट्स के इंटरैक्ट करने से इस रिएक्शन मिक्सचर में, तो अब ये हमारा फास्फोरस हैलाइड तैयार हो गया है, जो कि हमारे एल्डिहाइड से रिएक्ट कर सकता है। जैसे कि हम एल्डिहाइड देखते हैं ना, एल्डिहाइड पर तो रिएक्ट करेगा ही करेगा, CH2 बॉन्ड देखा है, वीटिक रिएक्शन में यही होता है। तो अब क्या होगा अगले स्टेप में, ये आपका समझिएगा ध्यान से, ये आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके बगल में यहां पर ये CBr2 नेगेटिव चार्ज, CBr2 नेगेटिव चार्ज, और ये PPH3 पॉजिटिव चार्ज। समझना, ये मैंने इसको ऐसे वर्टिकली लिख दिया है। तो अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस पर नेगेटिव चार्ज अटैक करता है, जिससे इधर की तरफ बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इस ऑक्सीजन पर आएगा क्या, नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन प्लस के साथ क्या कर लेगा, प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे। तो इससे होगा क्या, बेसिकली आपके पास ये बन के आ जाएगा, ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन R ग्रुप, ये कार्बन, ये फास्फोरस, यहाँ पे PH3 और ये Br2। बोलो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया यहाँ पर क्या हुआ, इसका ऑक्सीजन कार्बन ने नेगेटिव चार्ज इस कार्बन सेंटर पर अटैक किया, अटैक करके ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन पर आया नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ने यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पर बॉन्ड तो बन ही गया, और इसका नेगेटिव चार्ज चला गया क्योंकि नेगेटिव चार्ज ने अटैक किया था, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप बन के आया। अब इसके बाद यहाँ पर रीअरेंज हो जाता है, क्या होता है, ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ और ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ, जैसे कि डबल बॉन्ड देखा आपने वीटिक रिएक्शन में। तो बेसिकली क्या होगा, ये PPH3PO निकल जाएगा, क्या निकलेगा, P डबल बॉन्ड O PH3, ये निकल गया इसके बाद, ठीक है। और जो हमारा मेन कंपाउंड बचा वो क्या बचा, RH डबल बॉन्ड C ब्रोमीन। तो ये हमारा पहला इंटरमीडिएट बन के आ गया इस रिएक्शन मैकेनिज्म का। अब हम यहां तक पहुंच चुके हैं, ये हमारा कंपाउंड बन गया, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब इसकी रिएक्शन हम फर्दर BuLi से और वाटर से कराएंगे, तब हमारी पूरी रिएक्शन कंप्लीट होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, कोरे-फुश एल्काइन सिंथेसिस रिएक्शन। तो अब हमें इसकी रिएक्शन किससे करानी है, दो इक्विवेलेंट BuLi से, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया जा रहा है बस। तो दो इक्विवेलेंट क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ पर दो ब्रोमीन है, तो उनको हमें निकालना है, देखना भी किस तरीके से ये रिएक्शन मिक्सचर से हटेंगे। अब क्या होगा बेसिकली, अब यहाँ पर ये कंपाउंड रिएक्ट करेगा दो इक्विवेलेंट BuLi के साथ। तो इसको लिखते हैं यहाँ पर, एक कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन ब्रोमीन और ब्रोमीन। तो इसकी रिएक्शन हमें करानी है BuLi से। तो ये दो बार BuLi से रिएक्ट करेगा, नॉर्मल ब्यूटेन लिथियम, ठीक है। तो ये दो तरीके से यहां से इससे रिएक्ट कर सकता है। तो देखो दो स्टेप में बात एक ही है, लेकिन एक दो तरीके से रिएक्शन हो सकती है, उसको देख लेते हैं। ये क्या है, ये BuLi। तो पहले क्या हो सकता है, देखो बेसिकली कि यहाँ पर ये Bu बेसिकली क्या है, यहाँ पर बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, जो हाइड्रोजन कहीं से निकाल लेगा, Bu माइनस Li प्लस। तो ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है और ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होता है, और ये ब्रोमीन यहां से क्या करती है, लीव कर जाती है। मतलब अगर आप इसको अलग अलग बहुत ही आसानी से समझना चाहते हो तो आप ऐसा देख सकते हो कि इसने इस पर अटैक करके इस हाइड्रोजन को लिया एज H+, तो यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज ने इंटरनली SN2 अटैक करके क्या करा, इस कार्बन पर अटैक करा और इस ब्रोमीन को बाहर निकाल दिया। ब्रोमीन लीविंग ग्रुप अच्छा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बचेगा, R बचेगा,
ये कार्बन और ये फिर क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड इधर आया तो डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और नीचे क्या बचा, एक ब्रोमीन बची। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद अगला इक्विवेलेंट NBULI हमने जो यूज किया हुआ है, दो इक्विवेलेंट, तो दूसरा इक्विवेलेंट क्या करेगा, अब ये फिर से इस ब्रोमीन को देखेगा तो इस ब्रोमीन पर SN2 अटैक भी कर सकता है, ठीक है ना, Bu माइनस है तो इस पर SN2 अटैक कर सकता है, क्योंकि अब तो यहाँ पर हाइड्रोजन बचा नहीं है तो बेस की जगह न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर दिखाएगा। अब ये तो क्या करता है, इस पर ऐसे SN2 अटैक करके ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। तो जैसे ही इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव चार्ज इस Li प्लस के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ये यहाँ पर ये Li आ गया। और अगर इसकी रिएक्शन आपने वाटर से करा दी H2O से, तो बेसिकली ये बेस C पर जो प्रेजेंट माइनस है, कार्बन माइनस, ये वाटर से H ले लेगा और हमारी टर्मिनल अल्काइन फाइनल प्रोडक्ट बनके आ जाएगा। तो ये थी हमारी कौन सी रिएक्शन, कोरे-फुच रिएक्शन। देखो ये हमारा प्रोडक्ट बनके आ गया। दूसरा तरीका क्या है इस रिएक्शन का, कि देखो इस पर ये हाइड्रोजन ये जो Bu है ये बेसिक कैरेक्टर भी दिखा सकता है और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी दिखा सकता है। तो ये भी हो सकता है कि ये Bu माइनस पहले ब्रोमीन पर अटैक करे, यहाँ पर Li लगे और उसके बाद ये SN2 अटैक हो, इस टाइप का अटैक हो रहा है, ठीक है। तो इसका हो सकता है कि हो सकता है पहले स्टेप में कुछ ऐसा हुआ हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, डबल बॉन्ड कार्बन और ये क्या नाम है Li और ये Br ब्रोमीन लगा, मतलब ये Bu माइनस क्या हो सकता है कि इसी पर SN2 अटैक कर दे, ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक हो जाए। तो जैसे ही ब्रेक होगा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज तुरंत इसे Li प्लस के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बेसिकली फिर से वही हमारा NBULI अगला हमारा दूसरा इक्विवेलेंट है, तो वो क्या कर सकता है, अब वो दोबारा इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, अब तो कोई चारा नहीं है, तो ये इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होगा और ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होगा, ताकि हमारा जो इंटरमीडिएट बने वो स्टेबल बने। क्योंकि अब दोबारा इसने इस पर अटैक किया तो यहाँ पर दो नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इससे ये रिएक्शन होगी तो इसका मतलब फिर से हमारे पास क्या बन जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C और इसके नीचे क्या आ गया, Li लगा हुआ ही आ गया, ठीक है, पहले से ही। तो इसकी रिएक्शन वाटर से करानी है, बस ये हमारा कंपाउंड सेम है दोनों, तो फिर से हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट बनके आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें देखो यहाँ पर शायद मैंने H लगाना है, तब हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक तरफ Li की जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो हमने बेसिकली किया क्या, टर्मिनल एल्काइंस बनाते हैं, एक कार्बन इलोंगेटेड, किसी एल्डिहाइड से एक कार्बन इलोंगेटेड टर्मिनल एल्काइंस बनाने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है, ये हमारे रिएजेंट्स का यूज होता है। तो ऐसे ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए दो क्वेश्चन, चलिए आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो अब देखो भाई, यहाँ पर हमारे सामने क्या हुआ है, हमारे सामने ये दो रिएक्शन लिखी हुई हैं और इन्हें देखते हैं कि हमने अभी जो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ी है, क्या हम वही रिएक्शन पढ़ रहे हैं या फिर हम कुछ और पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर हम उन रिएक्शन को कैसे डिस्कस या डील कर सकते हैं। तो मतलब क्या है, अब हमारे सामने जब भी हमारे सामने कोई रिएक्शन आने वाली होगी तो आप उसमें क्या देखोगे कि आप उसमें आपके सामने एक एल्डिहाइड होना चाहिए और एल्डिहाइड के साथ दूसरी जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, हमारा रिएजेंट कि कार्बन टेट्राब्रोमाइड और उसके साथ PPH3 और साथ में ही जब हम रिएक्शन NBULI से कराएं, ठीक है ना, मतलब कि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट हो। तो ये तीन चीजें ही हमें अब रिएक्शंस में देखनी है, ठीक है। तो इन्हें ढूंढना और जैसे ही मिले समझ देना कि ये रिएक्शन है, तो वहां एल्डिहाइड की जगह उसके कार्बन के आगे ट्रिपल बॉन्ड लगाकर एक कार्बन और टर्मिनल एल्काइन बन जाएगी। जैसे कि हमारे सामने देखो कंपाउंड प्रेजेंट है ये, तो ये कंपाउंड को देखते ही आपको इसमें CHO ग्रुप दिखा, एक CO2Me ग्रुप दिखा, एस्टर ग्रुप। अब यहाँ पर क्या है, जिंक दिखा, PPH3 और कार्बन टेट्राब्रोमाइड। PPH3 कार्बन टेट्राब्रोमाइड दिखते ही आपको एक बात तुरंत दिमाग में रख लिया करो, क्या रखा करो कि ये दोनों जैसे ही आपस में रिएक्ट करेंगे, यहाँ पर एक बनेगा क्या, हमारा कार्बन रेडिकल टाइप का CBr2 टाइप का कंपाउंड, और वो जो बेसिकली आपस में रिएक्ट कर एक फॉस्फोरेट एलाइड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो फॉस्फोरेट एलाइड इससे रिएक्ट कर जाएगा, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद देखते हैं कि रिएक्शन में देखो NBULI दो इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, तो मतलब एक आइडिया लगना चाहिए। तो अभी इस रिएक्शन को करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली सबसे पहले तो ये कार्बन टेट्राब्रोमाइड और ये जब इससे रिएक्ट करेगा तो इससे बेसिकली हमारे पास पहले स्टेप में यहाँ पर कार्बन इस CO ग्रुप के बगल में डबल बॉन्ड CBr ग्रुप लग जाएंगे। बताओ, अगर बेस यूज ना करें तो बेस बाद में यूज करें ना, तो इसलिए A बनेगा ये, तो A हमारा क्या बन गया, ये कार्बन, इसके बगल में एक ऊपर कार्बन ये वाला प्रेजेंट है, उसके बगल में ये ग्रुप, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और ये COET। ये क्या हुआ, ये पहले स्टेप की रिएक्शन हुई, तो ये हमारा A बन के आ गया। ये बात क्लियर हो गई, इतनी बात तो समझ रहे होगे आप कि CBr2 जैसे हमने पीछे रिएक्शन मैकेनिज्म में देखा, उसको देख लो और इसको देख लो तो समझ जाओगे। अब इसके बाद क्या होगा, बेसिकली अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं, अगले स्टेप में डाइबल की रिएक्शन करा है। तो डाइबल बेसिकली क्या होता है, कैसा क्या नाम है, रिएजेंट होता है जो एस्टर्स या एमाइड को एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इन्हें रिवाइज जरूर करते रहो। क्या कि ये क्या करेगा, ये बेसिकली
एस्टर्स और एमाइड्स को क्या करता है, एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। तो हमारे पास ये CO2 ग्रुप, COAT ग्रुप, एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब पहला रिएक्शन इसकी रिएक्शन होगी तो ये ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, CHO ग्रुप में। तो क्या अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक लिख के यहाँ पर डायरेक्ट CHO ग्रुप लिख दूं तो बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहले स्टेप की रिएक्शन हो गई। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में, अगला स्टेप देखो, अब सेकंड हमारा रीजन यूज किया जा रहा है। तो सेकंड रीजन हमारा बेसिकली कुछ नहीं है, दो BuLi इक्विवेलेंट है, मतलब कि इसको रिएक्शन कराने के बाद जैसे ही आप इससे रिएक्शन कराते हो और वाटर रिएक्शन करा सकते हो तो आपकी ये बेल्स-हेल्मन सिंथेसिस रिएक्शन हो जाती है, अल्काइन सिंथेसिस। तो मतलब है कि यहाँ पर ये वाला ग्रुप अब फर्दर प्रोसीड करके टर्मिनल अल्काइन में चेंज हो जाएगा। तो चलिए भैया इसको बना देते हैं ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पर CHO ग्रुप। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये कार्बन है, कार्बन के नीचे डबल बॉन्ड, ये कार्बन डबल बॉन्ड, इसका हाइड्रोजन लिख दो ये, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड की जगह क्या हो जाएगा, देखो ये कार्बन जो डबल बॉन्ड था इस कार्बन के साथ अब ये ट्रिपल बॉन्ड बन के यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। 2 और 3 रीजेंट जब एक साथ यूज कर लेंगे, वही हमारी ग्रामर जो हमने अभी पिछले सीखा, ये ग्रुप बनकर आ गया हमारा। अब इसके बाद देखो अगले स्टेप पर थोड़ी कहानी बदल गई है। क्या करा है यहाँ पर, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर पिरिडीन यूज करी है। पिरिडीन बेस है, पिरिडीन क्या होता है, बेस होता है। तो बेस के लिए उसे कहीं पर भी एसिडिक हाइड्रोजन दिखेगा तो वो ले लेगा उससे, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी दिखा सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ नहीं करवा रहा है, ये कह रहा है, आपसे कहना चाहता है कि पिरिडीन रिएक्शन करेगी तो इसमें देखो कहीं पर आपको एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है, बोलो बताओ यहाँ पर कहीं है, अब बताओ मुझे भैया। ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है अल्काइन का वो थोड़ा एसिडिक इन कैरेक्टर होता है एज कंपेयर टू द अदर्स। तो इसका मतलब है ये पिरिडीन क्या करेगा, इस कार्बन को कार्बन नेगेटिव में चेंज करेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एनायन आ जाएगा। फिर ये एनायन रिएक्ट करेगा किससे, ClCO2Me से। अगर इसको मैं पूरा बना दूं आपके सामने तो ये होगा CH3COOCl, अच्छा नहीं ऐसे नहीं है, COClOMe, कुछ इस तरीके का ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ये O- इस पर अटैक करके क्लोरीन को क्या कर देगा, लीव करा देगा। क्लोरीन पर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये ग्रुप आकर जुड़ जाएगा। क्या ग्रुप आकर जुड़ जाएगा, देखना समझना, CO2Me, बस और कुछ नहीं। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट B बनके आ गया। तो बोलो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर एक बार फिर से बताता हूँ मेरे यहाँ पर हुआ क्या, ये समझो कि यहाँ पर ये तो पता लग गया ना कि यहाँ पर इस यहाँ तक रिएक्शन गए 2-3 स्टेप में। तो बेसिकली हुआ कि आपके सामने यहाँ पर टर्मिनल एल्कीन बन के आ गई, तो यहाँ पर टर्मिनल अल्काइन बन के आ गए। तो टर्मिनल अल्काइन की पिरिडीन से रिएक्शन हुई, एनायन बना, एनायन ने इस कार्बन पर अटैक करके क्लोरीन को निकाल दिया और ये ग्रुप यहाँ आकर जुड़ गया। तो ये थी हमारा प्रोडक्ट बन के आ गया। तो मतलब इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि कहीं पर कहां पर किस तरीके से रिएक्शन हो सकती है। ऐसे नहीं कि सारे रीजेंट एक साथ लिखे हुए आ जाएंगे, कुछ हल्के से चेंजमेंट तो होंगे जो कि रीजेंट से कराए जाएंगे। तो रीजेंट और नेम रिएक्शन मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन आपसे आसानी से हो रही है, और यहीं पर ऑर्गेनोमेटालिक्स बीच बीच में रीजेंट्स यूज करते रहेंगे। तो जब ये बातें आप ध्यान में रखेंगे तो आराम से रिएक्शन में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं इससे कि यहाँ पर हुआ क्या। सबसे पहले जब इसकी जिंक और PPS3CBr4 रिएक्शन कराएगी, हमें पता लगा कि ये रिएक्शन कौन सी अल्काइन फुल सेल्फ रिएक्शन है। यहाँ से फॉस्फोरियलाइड बनेगा, फॉस्फोरियलाइड इस पहले कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्ट करके CBr2 ग्रुप इस तरीके से ऐड कर देगा इस कार्बन के साथ। इसके बाद क्या हुआ, अगले स्टेप में क्या देखा हमने कि डाइबल की रिएक्शन करी, डाइबल ने इस एस्टर ग्रुप को एल्डिहाइड में चेंज कर दिया। फिर दूसरे और तीसरे स्टेप में इस रिएक्शन BuLi 2 इक्विवेलेंट और वाटर से करें, मतलब यही रिएक्शन जो हमने पीछे मैकेनिज्म पढ़ी, उस मैकेनिज्म के आधार पर हमने इस ग्रुप को टर्मिनल एल्काइन में चेंज कर दिया। फिर इसके बाद जब इसकी पिरिडीन से रिएक्शन कराई गई तो पिरिडीन ने एनायन बनाया, उस पर SN2 इस कार्बन पर SN2 अटैक करके या फिर जैसे भी सब्स्टिट्यूशन अटैक करके इस क्लोरीन ग्रुप को निकाल दिया गया और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनके आ गया। आसानी से समझ गए ये बात। इसी तरीके से आप देखो अगली रिएक्शन जब आपके सामने डायरेक्ट आएगी तो डायरेक्ट क्या होगा, आपके सामने देखो डायरेक्ट में भी हल्का सा चेंजमेंट करेगा, कुछ चीजें जोड़ेगा, आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा। यहां पर क्या हो रहा है कि ये कंपाउंड प्रेजेंट है, पहले इसको ध्यान से देखो और ध्यान से देखने के बाद देखो कि क्या क्या चीजें हमारे पास है। एक तो CO2Me ग्रुप ये प्रेजेंट है, एक CO2Me ग्रुप ये प्रेजेंट है, ये OBN ग्रुप प्रेजेंट है और ये OTBS ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसकी रिएक्शन करेगी LiAlH4 से। LiAlH4 से जब इसको इस रिएक्शन कराओगे 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो बेसिकली करेगा क्या, ये इस ग्रुप को, ये इस वाले ग्रुप को क्या करेगा, CO2Me ग्रुप को, बताओ एस्टर को क्या करेगा, OH ग्रुप में चेंज कर देगा। बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप को OH ग्रुप में चेंज कर देता है। तो COOOMe ग्रुप जो है वो पूरा का पूरा चेंज होकर किसमें चला जाएगा, OH ग्रुप में चेंज हो जाएगा, समझना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, OH ग्रुप लग जाएगा, ठीक है।
फिर OH ग्रुप लगने के बाद अगले स्टेप में क्या करेगा, डेस मार्टिन पेरिडीन। ये क्या है हमारा डेस मार्टिन रीजेंट, पेरिडीन के प्रेजेंट में रिएक्शन कराया, तो ये हमारा पूरा क्या है, डेस मार्टिन रीजेंट है। डेस मार्टिन रीजेंट क्या करता है, अल्कोहल्स को एल्डिहाइड या कीटोन्स में चेंज करता है। तो ये प्राइमरी अल्कोहल बना यहाँ पर, इस कार्बन के बगल में, यहाँ पर ये कार्बन और कार्बन के बगल में OH ग्रुप लगा होगा, ठीक है। तो वो OH ग्रुप किसमें, CHO ग्रुप, सॉरी एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा जब ये दूसरे स्टेप से रिएक्शन कर लेगा। फिर एल्डिहाइड के बाद फिर कार्बन टेट्राब्रोमाइड PPS3 NBOLI की रिएक्शन कराएगी, मतलब ये कौन सी है, कोरे-फुट्स एल्कीन सिंथेसिस रिएक्शन है। मतलब इस कार्बन में यहाँ जो CHO ग्रुप बनेगा वो ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड C हाइड्रोजन में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा ऑक्सीजन। तो यहां पर क्या है, ये बिलो द प्लेन और यहां पर ये कार्बन, तो ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा। बाकी सारी चीजें जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री है बिल्कुल सेम वैसी ही पड़ी रहेगी, समझ रहे हो। मतलब इस ग्रुप का काम यहाँ पर हो जाएगा जब इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, LiAlH4 से कराया, तो ये ग्रुप चेंज होकर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, CH2OH, बोलो पढ़ा है ना, CH2OH में चेंज हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, अगले स्टेप में जब इसकी रिएक्शन हम DMP से कराएंगे तो ये ग्रुप चेंज होकर CHO में चेंज हो जाएगा। तो ये सेकंड स्टेप में हुआ। फिर थर्ड और फोर्थ रिएक्शन करके सीधा यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो ये कार्बन हटके यहाँ पर 1 2 3 1 और ये हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। बाकी कंपाउंड पूरा का पूरा वैसा रहेगा। ऐसे ये CO2 अमीन ग्रुप है तो ये भी ग्रुप इसी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हो गई हमारी कौन सी, कोरे-फुच एल्काइन सिंथेसिस रिएक्शन। तो इस तरीके से रिएक्शन आएंगे आपके सामने, आपने देख लिया कि समझ लिया कि यहाँ पर किस तरीके से रिएक्शंस को थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट कराते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिनने नहीं पढ़ा क्लेटन का चैप्टर नंबर 24 पढ़ लेना। हालांकि उनकी सारी बातें तेसर ने आपको पढ़ाई रखी है, तो वहां से भी आपको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो इससे रिएजेंट्स का अब यूज समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से बीच में ये सारे रिएजेंट्स यूज किए जाएंगे नेम रिएक्शंस में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, प्रैक्टिस करते रहो। तो इस रिएक्शन में इतना ही, ठीक है। इतनी सी जनरल रिएक्शन थी। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं या इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, 2-3 टाइप के जितने आते हैं हमने डिस्कस कर लिए। आप प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखना और सॉल्व करना। तो अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में अपनी अगली नेम रिएक्शन के साथ। तब तक